नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के YouTube चैनल में। मैं रोशन लाल, प्राध्यापक गणित, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो क्विज नंबर 21 आया है 10वीं कक्षा का, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का, बड़ा अच्छा क्विज है और काफ़ी क्वेश्चन जो इसने दिए हैं वो जो एक्सरसाइज आपकी उसमें शायद ना भी मिले, अच्छे क्वेश्चन हैं, डिस्कस करने लायक हैं, तो इसीलिए हम इस क्विज को डिस्कस करेंगे। तो क्विज है ये प्रायिकता वाला जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का जब भी आपके क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसमें जो प्रयोग है वो देखना है। जो यादृच्छिक प्रयोग है, जो भी प्रायिकता का जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, नंबर एक प्रयोग, कि जैसे हमने एक सिक्का उछालते हैं जी, हम एक पासा फेंकते हैं, हम एक ताश की गड्डी में से पत्ता निकालते हैं, या हमारे पास एक बक्से में इतनी तरह के कार्ड हैं, या कुछ भी, मतलब एक प्रयोग किया जाएगा। और प्रयोग का फिर जो आप प्रयोग करेंगे उसमें से आपको ये सोचना है कि कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे। जब भी हम कोई प्रयोग करेंगे उसके परिणाम होंगे कुल संभावित परिणाम। तो ये आंकड़ा हमारे बड़े काम का है। यानी हमने सबसे पहले प्रयोग देखा कि प्रयोग क्या है, फिर उस प्रयोग के कुल संभावित परिणाम क्या निकल सकते हैं, कितने हो सकते हैं, क्या की बजाय कितने। तो जैसे कि हमने जो एक सिक्का उछालें तो दो ही संभावित परिणाम है कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह यदि हम पासा फेंकें तो पासे के जो 6 फलक होते हैं, जो 6 फेसेस हैं, उन पे 1 2 3 4 5 और 6 ये अंक लिखे होते हैं, तो कोई ना कोई एक अंक ऊपर आएगा, मतलब कुल मिला के 6 संभावित परिणाम हुए। इसी तरह मान लिया ताश की गड्डी का कोई प्रश्न है हमारे पास, कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं, तो परिणाम के जो संभावित परिणाम क्या होंगे, क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, कोई सा भी पत्ता जो है वो आ सकता है, मीन्स कुल संभावित परिणाम जो है वो कितने हुए, 52। तो इस प्रकार से जब भी प्रायिकता का सवाल आए आप प्रयोग देखें और इस प्रयोग के कितने परिणाम हैं वो आंकड़ा लिख लें। फिर नंबर 2 पे आएगी घटना। घटना इवेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए ई से इसको लिख लेते हैं। तो घटना क्या होती है, ये जो कुल संभावित परिणाम है इन्हीं में से कुछ होते हैं। यानी जो घटना में परिणाम आएंगे वो इनमें से आएंगे, सारे भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, हो सकता है एक भी ना आए। यानी घटना के जो परिणाम हैं वो इनसे कम होंगे या इसके बराबर होंगे, इनसे ज्यादा कभी नहीं होंगे। जो आपका प्रयोग है उसके जो कुल संभावित परिणाम हैं उन परिणामों में से ही घटना होगी। कैसे, जैसे हमने प्रयोग किया कि एक सिक्का उछालते हैं, तो ये हुआ प्रयोग, इसके संभावित परिणाम हुए 2, हेड या टेल। उसमें से घटना क्या दे सकता हो कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हेड जो है वो ऑलरेडी इनमें संभावित परिणामों में है, तो घटना जो है वो इनमें से होती है। और फिर आता है आपका पीई। पी का मतलब हुआ प्रायिकता, घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी अंग्रेजी में होता है इसलिए पी लिख लेते हैं। पीई की जो घटना है उसकी प्रायिकता वो क्या होगी, तो इसमें 2 आंकड़े आएंगे। घटना के अनुकूल परिणाम की जो घटना है उसके जो परिणाम हैं जितने भी हैं, घटना के अनुकूल परिणाम, और बटे यानी कि डिवाइडेड बाई उस प्रयोग के कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो ये प्रायिकता का जो है वो एक तरह से निष्कर्ष होता है। कोई भी प्रश्न हो, कितना ही बड़ा हो, उसमें हर एक में यही रहेगा। नंबर 1 प्रयोग, उसके कुल कितने परिणाम आएंगे, फिर उसमें घटना क्या दी हुई है और उस घटना के अनुकूल कितने परिणाम है। तो घटना के परिणाम ऊपर आएगा और कुल परिणाम नीचे आएंगे। तो क्योंकि घटना के परिणाम इन्हीं में से होते हैं, तो इसलिए ऊपर जो संख्या आएगी, कि मान लिया कुल संभावित परिणाम आपके 8 हैं, तो ऊपर जो घटना है, जो ऊपर आएंगे घटना के अनुकूल, घटना इन्हीं में से होनी है, तो 8 परिणामों में से आने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 8 के 8 आ सकते हैं, और 8/8 इज इक्वल टू 1। मतलब कि किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, और कम से कम नहीं तो 8 से नीचे ऊपर जो संख्या है वो 8 से कम ही होगी। जैसे घटना के अनुकूल परिणाम इनमें से आने हैं, तो हो सकता है 7 हो, तो 7/8 1 से कम छोटी संख्या है, या हो सकता है 1 भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है।
कि जैसे कोई कहे कि हम एक पासा फेंकते हैं तो 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब हम पासा फेंकेंगे तो कौन से अंक आएंगे, उसके फेसिस पे, फलकों पे 1 2 3 4 5 6 6 ही संख्याएं लिखी हुई हैं। ऐसा कोई फलक ही नहीं जिसपे 7 लिखा हो। तो 7 आने की प्रायिकता क्या हुई कि 7 आने का तो कोई चांस ही नहीं है, यानी कि 0 आएगा। इनमें से कोई ऐसा एक भी केस नहीं है कि जिसमें 7 आता हो। तो 0/8 यानी कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से ये भी हो जाता है कि जो कम से कम प्रायिकता है वो किसी घटना की 0 होगी। तो ये तो हमने थोड़ा सा इसका जो प्रायिकता का हमारा प्रश्न होगा जिसपे कि ये बेस्ड है सारे, उसके बारे में थोड़ा सा हर एक सवाल में हम देखेंगे, प्रयोग देखेंगे, कुल परिणाम देखेंगे, घटना देखेंगे। जैसे पहला है, कोई लड़की परिकलित करती है, मतलब कि वो गणना करती है कि लॉटरी में उसके प्रथम पुरस्कार जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.08 है। इसमें प्रायिकता दी हुई है कि घटना की जो प्रायिकता है 0.08, और 0.08 का मतलब हुआ, दशमलव हटाते हैं आप, 8/100। 8/100 का ये मतलब हुआ कि कुल संभावित परिणाम यदि 100 हैं तो उसमें से जो घटना के अनुकूल हैं वो परिणाम सिर्फ 8 हैं। सवाल क्या है कि यदि कुल 6000 टिकट बिके हों तो लड़की ने कितने टिकट खरीदे हैं। 6000 में से वो कैलकुलेट करती है कि उसकी जीतने की प्रायिकता 8/100 है। कहने का मतलब ये है कि कुल टिकट यदि 100 है तो उसके जीतने की प्रायिकता कितनी, उस घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 100 में से 8। यदि कुल टिकट 1 है तो क्या हुआ, 8/100। लेकिन टिकट बिके हैं 6000, तो यदि टिकट बिके हैं 6000 तो क्या होगा, 8/100 गुणा में 6000। तो 2 0 से 2 0 आप काटेंगे, 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। 8 6 के 48 और एक ये 0, मीन्स कि उसने 480 टिकट जो है वो खरीदे हैं। इसलिए इसका जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है आंसर सी। आप इसको चेक भी कर सकते थे कि यदि वो 480 टिकट खरीदे, कुल टिकट 6000 हैं, तो क्या उसकी जीतने की प्रायिकता ही आएगी। तो कैसी होगा वो, हम इसको विपरीत, मतलब कि इसको उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हैं। इसकी कैसे करेंगे कि कुल संभावित परिणाम कितने हुए, क्योंकि टिकट 6000 बिके हैं तो किसी भी टिकट को प्रथम पुरस्कार मिल सकता है। 6000 के 6000 टिकटों में से किसी पे भी, तो 6000 टिकटों को पुरस्कार मिल सकता है तो किसी एक को। तो ये तो हुए कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल, घटना क्या है कि उस लड़की को मिले, तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे हैं कि उसने टिकट खरीदे हुए 480, तो उन 480 में से किसी पे भी इनाम निकलेगा तो उस लड़की को मिलेगा। तो 480 परिणाम हुए घटना के अनुकूल। तो क्या आया, ये 0 से 0 कैंसिल करें, 6, तो 8/100, और 8/100 में 0.08, और यही दिया हुआ था कि उसके जीतने की प्रायिकता जो है वो 0.08 है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको देना था सी ऑप्शन। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। दूसरा था कि एक थैले में कुछ टिकट हैं जिन पर 1 से 40 लिखे हुए हैं, इसमें से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है। ये आपका प्रयोग है कि थैले में 1 से 40 लिखी हुई संख्याएं उन पे लिखी हुई हैं टिकटों पे, यानी 40 टिकट हैं उस थैले में और एक निकालते हैं। तो कुल संभावित परिणाम क्या हुए आपके, कुल संभावित परिणाम हुए 40। कुल संभावित परिणाम हो गए आपके 40 जी। हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, क्या प्रायिकता होगी। तो 40 परिणाम हुए, उसमें से घटना क्या है, तो यहां तक तो ये प्रयोग था, ये घटना है। टिकट पर संख्या 5 का गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा कह सकते हैं कि 5 के पहाड़े की संख्या होगी उस टिकट पे, ये आपकी घटना है। तो आप इस घटना के अनुकूल परिणाम सोचें, मतलब 5 के गुणज, 5 के पहाड़ा, और संख्याएं हैं 1 से 40। तो आप सोच सकते हैं 5 का पहाड़ा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। यदि ये टिकट निकले तो ये घटना के अनुकूल होंगे, क्योंकि घटना यही है कि संख्या जो है वो 5 के पहाड़े में हो रही है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 परिणाम ऐसे हैं जो घटना के अनुकूल है। तो 8 से आप 40 को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 1/5 आंसर होना चाहिए इसका, और दैट इज ये जो आपका ऑप्शन जो ए है, ए जो विकल्प है वो 1/5 ही है। तो इसका मतलब इसका उत्तर आपको देना चाहिए था 1/5।
तीसरा देखिए, किसी व्यक्ति को 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने को कहा है, ये आपका प्रयोग है। तो इसका मतलब कुल संभावित परिणाम कितने हुए भाई? 100, 1 से 100 तक में से एक संख्या चुननी है उसको, तो 100 परिणाम हो सकते हैं कि वो 1 चुन सकता है, 2 चुन सकता है, 98 चुन सकता है, 99 या 100, मतलब 100 संभावित परिणाम है। घटना क्या है? इस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता, तो अभाज्य होना जो है वो घटना है। तो जो उसमें से 100, उसमें से एक उसको चुनना है, तो ये जो 100 संख्याओं में से अभाज्य कितनी है वो आपकी घटना होगी। तो अभाज्य शुरू कीजिए, तो 1 को भाज्य या अभाज्य किसी में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो 2 से शुरू करेंगे तो 2 अभाज्य हुई, 3 हुई, उसके बाद 5 अभाज्य हुई जी आपकी, 7 हुई, 9, 10, उसके बाद 11 होगी, फिर 13 होगी, 14, 15, 16, 17 होगी, उसके बाद आपकी 19 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 के बाद 31 के बाद जी 37 के बाद 41 के बाद 43। ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से भाग नहीं होती, अभाज्य संख्याएं हैं, खुद को और एक को छोड़ के। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, तो 53 जी, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 भी मेरे ख्याल किसी से भाग नहीं होगी, 68, 69, 70, 71 हुई, उसके बाद 72, 73 भी किसी से भाग नहीं है, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 भी किसी से भाग नहीं है, 81 भाग हो जाएगी, 83 नहीं होगी, 83 के बाद 89 किसी से भाग नहीं है, 91 हो जाती है, 7 से हो जाती है, 13 से हो जाती है, 93 3 से हो जाएगी, 94, 5, 6, 7। तो ये संख्याएं होनी चाहिए। तो यदि इनमें से कोई भी संख्या वाला कार्ड निकलता है तो वो घटना के अनुकूल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कार्ड आए वो अभाज्य संख्या वाला है। तो कोई भी आ गया तो वह अभाज्य संख्या ही है, तो कितने मतलब घटना के अनुकूल, ये सारे घटना के अनुकूल परिणाम होंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 25 परिणाम ऐसे हैं ये, यानी ये 25 संख्याएं ऐसी हैं सारी अभाज्य हैं। यदि 71 वाला कार्ड निकल गया तो भी अभाज्य वाला कार्ड आ गया, यदि 83 वाला निकला तो भी अभाज्य का ही निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ? 25/100 का मतलब हुआ 25 से आप कैंसिल करें तो क्या प्रायिकता आई इस घटना की? 1/4। तो 1/4 जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो 1/4। तो इसमें आपको सी जो है वो देना था उत्तर। आगे आइए चौथे में। चौथे में है किसी घटना की प्रायिकता प्रतिशत में लिखने पर निम्नलिखित कभी नहीं हो सकती। प्रतिशत का मतलब उसको प्रतिशत में बदल दे, 100 में से क्या होगा। जैसे कि यदि किसी घटना की प्रायिकता आपकी 1/5 1/5 हुई तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर दें इसको, तो कितने प्रतिशत हो जाएगी? 1/5 20%, 20%। तो इसमें से क्या नहीं हो सकती? 100 से कम नहीं हो सकती। वो तो अभी देखिए हमने 20% हो सकती है। 0 से कम नहीं हो सकती। तो ये हमने जब शुरू किया था तब भी किया था, जो कि प्रायिकता जो है अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है? 1, और कम से कम कितनी आ सकती है? 0। यही तो हुआ था कि भाई कुल संभावित परिणाम नीचे लिखे जाते हैं प्रयोग के, और उन्हीं में से कुछ ऊपर लिखे जाते हैं कितने। तो ये जो ऊपर वाले परिणाम है वो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, बराबर हो सकते हैं। जैसे ये 8 है तो ये भी 8, तो 8/8 यानी 1। ऐसा हो सकता है कि एक भी परिणाम ना इनमें से ऊपर यानी 0 हो जाए, और 0/8 0, इससे बाहर नहीं होगा। तो प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 भी हो सकती है। तो लेकिन इसका मतलब 0 से कम कैसे होगा? फिर चाहे वो प्रतिशत में भी बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने पे भी 0 से कम तो होने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इसमें आपको देना था कि वो 0 से कम जो है वो कभी नहीं हो सकता प्रतिशत में बदलने पर भी। यदि प्रतिशत भी ना दे, वैसे भी कहते कि किसी घटना की प्रायिकता निम्नलिखित कभी नहीं हो सकती, तब भी क्या लिखते हम?
तब तो ये दूसरे ऑप्शंस भी गलत हो जाते हैं, लेकिन ये जीरो से कम वाला फिर भी, मतलब जीरो से कम तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती। तो खैर, तो इसका उत्तर आपको बी देना चाहिए, देना था। और पांचवा है, यदि पी ए किसी घटना ए की प्रायिकता दर्शाता हो, जैसे अभी हम लिख रहे थे पीई, अभी हमने निकाले थे पीई, इसका क्या मतलब हुआ कि घटना ई की प्रायिकता, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी घटना ई की प्रायिकता, तो वही कहता है कि यदि पीए का अर्थ ये है कि ये घटना ए की प्रायिकता है, तो इन चारों में से क्या सही है। तो प्रायिकता ए एक से कम होगी, हो सकती है एक से कम, तो अभी हम कर रहे थे। प्रायिकता ए, पी ए की प्रायिकता दर्शाता हो तो पी ए लेस देन 1 होगी, पी ए ग्रेटर देन 1 होगी, ये तो है ही नहीं। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 और 1 के बीच में इक्वल भी लगा हुआ, बराबर भी लगा हुआ, यानी 0 से लेके 1 तक, और 0 और 1 भी हो सकती है, और -1 से 1 के बीच हो। ये तो अभी हमने बहुत डिस्कस किया इसमें कि प्रायिकता हमेशा 1 से लेके 0 और 0 और 1 भी हो सकती है। अब 1 से कम में तो क्या आ जाता है, माइनस भी आ जाता है, प्रायिकता कभी माइनस होती ही नहीं है। तो इसलिए कौन सा इसमें शब्द जो है वो उपयुक्त आंसर था कि किसी घटना की प्रायिकता, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जनरली आता रहता है लगभग हर साल, कि किसी घटना की प्रायिकता कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 1 होती है। और वही ये लिखा हुआ है कि प्रायिकता जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है हमेशा। तो सी आपको इसका आंसर देना है। छठा आ गया, जैसे 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रयोग हुआ इसमें, प्रयोग हुआ ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना। तो कुल परिणाम कितने हुए जी, तो हमें इसमें तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52। जैसे ही आप प्रयोग पढ़ें तो नीचे कुल परिणाम लिख ले कितने हो सकते हैं। तो यदि तब 52 पत्ते, इसने खुद ही लिखा हुआ है 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं, तो कितने परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि पत्ते 52 हैं, कोई सा पत्ता भी निकाल सकते हैं आप, कोई सा पत्ता भी आ सकता है हाथ में। तो 52 परिणाम, 52 तरह से परिणाम आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम 52 जी। घटना क्या है, लाल रंग का मुख कार्ड, लाल रंग का मुख कार्ड, ये घटना है। तो लाल रंग का मुख कार्ड, तो यदि ताश के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान है, तो ताश में 2 तरह के पत्ते होते हैं, कुछ काले रंग के होते हैं और कुछ लाल रंग के होते हैं। काले रंग के भी 26 होते हैं, लाल रंग के भी 26 होते हैं। और उनमें भी जो मुख कार्ड है, मुख कार्ड का मतलब जिसपे चेहरा बना होता है, फेस कार्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिनको गुलाम, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 पत्ते ऐसे हैं जिन्होंने ताश देखा है। तो इन तीनों पत्तों पे जो है वो चेहरा बना होता है, गुलाम यानी 11 पे, 12 पे और 13 पे, इन पे चेहरा बना होता है। तो और जो ये 26 पत्ते होते हैं, इनमें भी आगे 2-2 रंग बोलते हैं जैसे उनको, तो वो अलग अलग होते हैं, एक पान और एक ईंट, पान और ईंट जी। यानी कि 3 पत्ते तो पान के होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह लाल रंग के होते हैं। 3 पत्ते ईंट के होते हैं, वो भी गुलाम, बेगम और बादशाह। तो कुल मिला के मुख कार्ड लाल रंग के कितने हुए, 6। तो घटना के अनुकूल परिणाम हो गए आपके 6, क्योंकि 6 कार्ड ही उसमें ऐसे होते हैं जो लाल रंग के भी होते हैं और उनपे मुख या चेहरा बना होता है। और इसी प्रकार 6 जो है वो काले रंग के होते हैं मुख कार्ड। कुल मिला के 12 हो जाते हैं। और फिर आप इसको 2 पे कैंसिल कर सकते हैं। तो 3/26, 3/26 इसका आंसर आना चाहिए था, और 3/26 जो है वो ए में ही लिखा हुआ है। तो ए इसका सही आंसर था कि मुख कार्ड होने की संभावना, और वो भी लाल रंग का। प्रश्न ये भी हो सकता था कि इसके मुख कार्ड होने की प्रायिकता क्या है, मतलब लाल रंग छोड़ दे, तो फिर क्या हो जाता, 6 लाल रंग के, 6 काले रंग के, तो कुल मिला के ऊपर 12 हो जाते भैया, तो 12/52 उत्तर आ जाता। तो खैर 7वां ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रायिकता की यादृच्छा चुने गए एक वर्ष में से, आपको कोई वर्ष लेना है, जैसे 2001 ले लिया, 2002 ले लिया, या कोई भी वर्ष, 2019 ले लिया, 1950 ले लिया, कोई भी यादृच्छा आपने एक वर्ष चुन लिया,
कंडीशन ये है कि वो अधिवर्ष यानी लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, 4 से भाग होने वाले लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, तो उसमें 53 रविवार आएंगे। इसकी प्रायिकता कितनी है? तो जो आपका वो नॉन लीप ईयर जो होता है कि उसमें कितने दिन होते हैं, यदि आपका जो साल है वो लीप का साल नहीं है तो उसमें 365 दिन जो है वो होंगे। अब 365 दिन में कितने सप्ताह तो पूरे बनेंगे? 365 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, बाकी तो 52 सप्ताह तो पूरे बनेंगे। वो चाहे 1 जनवरी किसी भी दिन से शुरू हो, 52 सप्ताह तो पूरे आएंगे, मतलब 52 रविवार आएंगे, 52 सोमवार सभी आएंगे 52। तो अब ये बच गया आपका एक दिन। वो एक दिन क्या हो सकता है? वो जो एक दिन बचेगा 365वां जो भी एक दिन बचेगा, अब वो एक दिन क्या हो सकता है आपका? सोमवार हो सकता है, वो आपका मंगलवार हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी बुधवार हो सकता है, थर्सडे वीरवार हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, और वो संडे भी हो सकता है। कोई सा एक दिन हो सकता है इन 7 के 7 में से, तो इन्हीं में से होगा। तो कुल संभावित परिणाम क्या आने की है? कितने संभावित परिणाम आएंगे? भाई इनमें से कोई आएगा जी। कितने हो गए? ये 7 हो गए। और उनमें से आपको निकालना क्या है? रविवार, 53 रविवार। 52 तो हो ही चुके हैं, जो एक रविवार और मिलेगा तो वो 53 हो जाएंगे। तो रविवार कितने हैं इनमें? रविवार केवल एक है। मतलब कहने का ये हुआ इन 7 दिनों में एक रविवार है, और इन 7 में से कोई सा भी हो सकता है। तो ये 7 तो हुए आपके कुल संभावित परिणाम के। कुल संभावना यही है कि इनमें से एक दिन आएगा, और उनमें से फिर रविवार कितने हैं? रविवार केवल एक है जी। तो इसका मतलब क्या प्रायिकता आनी थी? इसकी प्रायिकता आनी थी आपकी 1/7, 1/7। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 8वां देखें, एक पासा फेंका जाता है, तो ये प्रयोग है। तो जैसे ही पासा फेंका जाएगा तो हमारे दिमाग में आएगा कि कुल संभावित परिणाम 6 होंगे जी, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, उन पे 1 2 3 4 5 6 ये लिखा होता है। लूडो वगैरह आप खेलते हैं उसमें भी आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 उसमें निशान बने होते हैं, तो यह संख्या लिखी हो सकती है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हुए? 6। कैसे? कि भाई 1 वाला फेस आ सकता है, या फिर 2 वाला, या 3 वाला, यानी 6। घटना क्या है? घटना है 3 से छोटी विषम संख्या आएगी। अब आ क्या सकता है उसमें आ सकता है 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिला के 6 परिणाम है। अब 3 से छोटी विषम 3 से छोटी एक संख्या ये, एक संख्या ये है, तो कितनी है विषम? 3 से छोटी तो केवल एक ही है जी विषम संख्या। तो घटना के जो अनुकूल परिणाम है वो तो एक ही हुआ। तो मतलब हमारा जो आंसर था इसका वो होना चाहिए था 1/6। तो 9वां है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो फिर वही आ गया जैसे अभी कर रहे थे। तो जब आप इसकी निकालेंगे तो कुल परिणाम तो वही 52 ही आएंगे। जब पत्ते 52 है उसमें अलग अलग और एक पत्ता निकाल रहे हैं। कार्ड का पान का इक्का न होना, तो यहाँ प्रायिकता नहीं निकालनी है जी। यहाँ इस प्रश्न में आपको प्रायिकता नहीं निकालनी थी, सिर्फ ये बताना था घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। केवल ऊपर वाला आंकड़ा बताना है। देखिए क्या कहता है। तो एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड का पान का इक्का न होना घटना है, कि वो कार्ड पान का इक्का नहीं होगा जी। क्या होना चाहिए? जो आपकी घटना है वो क्या है? पान का इक्का नहीं। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे कितने पत्ते हैं जो पान के इक्के नहीं है पूरे ताश में। तो पान का इक्का तो एक ही है, एक ही ऐसा है जो पान का इक्का है। बाकी सारे पत्ते कैसे हैं? जो पान के इक्के नहीं है। इसलिए घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे कि 52 पत्तों में से ये पान का इक्का कम कर दे तो कितने रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 51 जी। यानी पान का इक्का तो एक ही पत्ता है सिर्फ 52 के 52 में से, और घटना इसने बनाई कि पान का इक्का नहीं होना चाहिए। तो यदि हम एक पत्ता पान का इक्का निकाल दें तो बाकी 51 पत्ते हैं उनमें कोई भी पान का इक्का नहीं है। तो 51 यानी 51 देना था आपको। और लास्ट और 10वां क्वेश्चन था कि 400 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब अंडा निकलने की प्रायिकता या मिलने की प्रायिकता दी हुई है। ये पहले जैसा हो गया जैसे इसमें प्रायिकता दी हुई थी कि वो प्रायिकता है 0.035।
और 0.035 का क्या मतलब हुआ, आप दशमलव हटा दें इसका, 35/1000, अर्थात 1000 अंडों में से 35 अंडे खराब मिलने की प्रायिकता है। कहता क्या है वो, और अंडे 400 हैं, तो खराब अंडे कितने हैं उन 400 में, तो 1000 में कितने अंडे खराब हैं, प्रायिकता तो यही है कि 1000 में से 35 खराब हैं, तो 1000 में से आप यूं कर लें, 1000 में जो खराब अंडे हैं वो 35 हैं, एक में 35/1000 और अंडे हैं 400, तो गुणा 400, तो ये 2 0 कैंसिल करेंगे, 5 पे आप इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से इसको काट सकते हैं और 7 दूनी 14, तो 14 उत्तर आता है। तो इसका मतलब आपको उत्तर देना था इसका बी, कि 14 अंडे हैं 400 में से वो खराब हैं। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने ये ठीक बताया 14 जी, कैसे, इसकी प्रायिकता निकाल दें। क्या प्रायिकता निकाल दें कि 400 अंडों में से 14 अंडे खराब हैं, तो प्रायिकता किसकी, खराब अंडा होने की कितनी हुई, कैसे निकालेंगे, कुल संभावित परिणाम, कि 400 अंडे हैं, उनमें अच्छे भी हैं उनमें खराब भी हैं, तो कुल संभावित परिणाम है 400 अच्छे और बुरे। उनमें से घटना क्या है कि अंडा खराब हो, घटना के अनुकूल कितने हैं, तो खराब अंडे हमने अभी उत्तर निकाला कि वो तो 14 है। देखिए क्या उत्तर आएगा, हम इसको 2 पे कैंसिल कर देते हैं, तो 7/200, अब 7 को 200 से आप भाग दे दें, 7 को 200 से भाग दे दें तो यही आ जाएगा। वैसे सीधा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भाग करके देख लें, तो नहीं जाने की 0 लगा के जी, और फिर दोबारा नहीं, फिर 700, 200 तिया 600, बाकी बच गए 100 और एक 0 और लगाएंगे तो 5, तो ये आएगा 0.035, और उसने भी क्या